लगभग 8:30 बजे श्रीमती सुनंदा थरूर लीला होटल के अपने कमरे में मृत पाई गई। आकस्मिक अप्राकृतिक मौत। ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत संदेह का विषय है और जांच होनी चाहिए। She was my friend, today is my birthday. She was coming today for my birthday. So I'm sad. शुक्रवार की रात 8:01 पर केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री शशि थरूर ने ट्विटर पर जानकारी दी कि वो जयपुर साहित्य सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है। पर थोड़ी ही देर बाद यह खबर फैलते देर नहीं लगी कि दिल्ली के होटल लीला पैलेस के 345 नंबर कमरे में सुनंदा पुष्कर का शव पाया गया है। पुलिस होटल का जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी भी जांच कर रही है कि कौन शख्स इस कमरे में कब आया। जो होटल का तमाम स्टाफ है उनसे भी पूछताछ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है कि इस होटल के कमरे में कौन कब आया था, कौन कब गया था, सुनिंदा से मिलने कौन आया था, और जब शशि थरूर यहाँ से चले गए तो कौन कौन सुनिंदा से मिलने आया था। शशि थरूर AICC और एक दूसरे कार्यक्रम में शामिल होकर शाम करीब 8:30 बजे होटल में वापस लौटे। होटल के कमरे में बेडरूम का दरवाजा बंद था। कुछ देर बाद उन्होंने बेडरूम में झांक कर देखा तो सुनंदा बिस्तर पर बेसुध पड़ी हुई थी। फिर उन्होंने जब थोड़ी देर में 3-4 मिनट बाद अटेंडेंट से पूछा कि मैडम कितनी देर से सो रही हैं, उसने कहा साहब काफी देर से सो रही हैं। तो फिर सर ने अंदर जाके जब देखा अपने एक और स्टाफ के मेंबर के साथ मिस्टर शर्मा जो PA है, तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। तुरंत लगभग 8:36 पे इलाके के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी SDM ने अपनी जांच रात को ही शुरू कर दी थी, क्योंकि शादी के 7 साल के भीतर किसी भी संदिग्ध मौत के लिए कानूनी रूप से SDM जांच अनिवार्य होती है। शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर की शादी को 3.5 साल हुए थे। कहा यह जा रहा है कि उनकी तबीयत बहुत खराब थी। आपको क्या लगता है कि तबीयत खराब थी या वाकई वो जो आपने कहा कि दुख की वजह से ऐसा हुआ? आई थिंक जिंदगी उनको इस वक्त साथ नहीं दिए, सो शी गिव अप। पर्सनली दैट्स माय ओपिनियन। कोई रीजन नहीं था, कभी कुछ लगा नहीं था। फैमिली फंक्शंस में आते जाते रहते थे, कभी भी कुछ ऐसा नहीं लगा। वेरी शॉक्ड। नहीं, रेगुलर यहाँ पे रहते थे। आखिर सुनंदा पुष्कर की मौत के पीछे क्या है राज? क्या सुनंदा को कोई गंभीर बीमारी थी? क्या पुलिस को खुदकुशी की कोई आशंका नजर आती है? पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक सुनंदा की मौत अप्राकृतिक है। In this case, it is looking like an unnatural death. So that's our conclusion till now. आकस्मिक अप्राकृतिक मौत। जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था एम्स मॉर्चरी में, वो आते हैं और उन्होंने बताया कि, और जो चौंकाने वाली बात उन्होंने ये बताई कि जो सुनंदा पुष्कर की मौत हुई है वो किसी जहर से नहीं हुई है, पॉइजनिंग से नहीं हुई है, लेकिन उनकी मौत जो है वो सडन अननेचुरल डेथ है, यानी कि स्वाभाविक मौत नहीं हुई है सुनंदा पुष्कर की, यानी किसी बीमारी की वजह से उनकी मौत नहीं हुई है। और उनकी मौत के पीछे कुछ ऐसी चीज हो सकती है जिसके चलते कि उनकी अननेचुरल डेथ हुई है। ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत संदेह का विषय है और जांच होनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि कोई मंत्री हैं और कोई बड़े नेता हैं, किसी पार्टी राज कर रही है केंद्र के अंदर, इसलिए उन लोगों को हम लोग छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि सुनंदा की मौत शायद इतनी रहस्यमयी नहीं होती अगर घटना से 48 घंटे पहले शशि और सुनंदा की जिंदगी में एक तूफान नहीं आया होता। 15 जनवरी की बात है। शशि थरूर ने अपने ट्विटर अकाउंट के हैक होने की सूचना फेसबुक पर दी। माफ करें साथियों, मेरा ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है और फिलहाल अस्थायी तौर पर बंद है। जब तक ये ठीक ना हो जाए तब तक साथ दीजिए। पर अगले ही दिन शशि और सुनंदा की निजी जिंदगी सुर्खियां बन गई। सुनंदा ने अपने पति पर यह आरोप लगाकर खलबली मचा दी कि उनके पति का पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार से अफेयर चल रहा है, जिसके चलते उनकी शादी खतरे में पड़ गई है। या आप कहें कि 16 तारीख की रात को 12:10 पर उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। उन्होंने काफ़ी देर बात भी हुई और बहुत अपसेट थी, बहुत डिस्टर्ब थी, रो भी रही थी, और बाकी जो चीज़ें होंगी वो मैं पुलिस को बताऊंगी। शशि थरूर, मेहर तरार और सुनंदा पुष्कर के बीच चला ट्विटर युद्ध दुनिया के सामने था।
मैं तुमसे प्यार करती हूँ शशि थरूर, और मैं चुपचाप तुम्हें कभी न मिटने वाला प्यार करती रहूंगी, हमेशा। परेशान हूँ लेकिन हमेशा तुम्हारी रहूंगी। तुमने मुझे हटा दिया है, तुम मुझे रीट्वीट नहीं करते और मेरे ट्वीट्स का जवाब नहीं देते। मैं तुम्हारी पसंद के साथ जी सकती हूँ। मेरे शब्दों पर तुम्हारी निजी स्वीकृति है मेरे पास, और मुझे तुम्हारी सार्वजनिक स्वीकृति नहीं चाहिए। उसके लिए मैं तब तक इंतजार करूंगी जब तक हम सार्वजनिक रूप से एक साथ न हो। पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार ने अफेयर की खबर को बेबुनियाद बताते हुए सुनंदा पुष्कर पर निशाना साधा। मेहर ने सुनंदा की इस बात के लिए भी आलोचना की कि उन्होंने उसे आईएसआई का एजेंट बताया था, लेकिन मामला और ज्यादा तूल पकड़ता इससे पहले ही शशि थरूर और उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर ने एक साझा बयान जारी करके कहा कि वो अपनी शादी से खुश हैं और भविष्य में भी ऐसे ही बने रहना चाहते हैं। कि क्या रिश्ता क्या है? फॉलो करती हूँ, मेरा उनके साथ किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं, अदर देन द फैक्ट दैट आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैंने जब उन्हें इंटरव्यू किया था, मेरी उनके साथ इस हद तक अगर दोस्ती का वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि अब क्या कहूँ, वाकफियत कहना चाहिए, दैट वी बिकेम एक्वेंटेंसेस। आई यूज्ड टू राइट टू हिम एट टाइम्स, मैं उनको ईमेल भेजती थी या कभी कोई बात उनसे कोई पूछनी होती थी। क्या सुनंदा पुष्कर को कोई गंभीर बीमारी थी? सुनंदा ने पिछले दिनों केरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में अपना इलाज कराया था। इंस्टीट्यूट के डॉक्टर के मुताबिक सुनंदा स्वस्थ थी, लेकिन सुनंदा की मित्र नलिनी सिंह का कहना है कि सुनंदा ने उन्हें अपनी बीमारी के बारे में काफी कुछ बताया था। She was very happy with her stay here, and she was discharged with some medications, and she left the hospital, relieved and very happy. उन्होंने मुझे ये ज़रूर बताया था कि वो खुद ये समझती थी कि वो बहुत बीमार हैं। तो ये दो चीज़ें हैं। अब रियलिटी जो भी हो, लेकिन उनको ये ज़रूर मन में था कि वो बहुत बीमार हैं, ल्यूपिस, फिर उन्होंने कहा कि स्टमक टीबी है, फिर कहीं ना कहीं उस बातचीत में कैंसर वर्ड भी आया था। लेकिन देखिए, जब कोई बहुत अपसेट होता है ना, तो आप बार बार उनसे नहीं कहलवाते हैं। तो मैं सुनती रही रात का। मैं चाहती थी दिलासा दूं, और मैंने उनको ये ज़रूर कहा, मुझे इस चीज़ की थोड़ी तसल्ली है कि मैंने उनको कहा कि सुनंदा, बहुत लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। शशि थरूर से जब सुनंदा पुष्कर की शादी हुई, तभी वे मीडिया की सुर्खियों में आईं। उससे पहले कोई नहीं जानता था कि वे कौन हैं, क्या करती हैं। सुनंदा पुष्कर पहली बार तब मीडिया की नजरों में आई जब 2009 में तत्कालीन आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी ने एक बड़ा खुलासा किया। ललित मोदी ने आरोप लगाया कि सुनंदा पुष्कर नाम की कारोबारी की रौंदेवू टीम में हिस्सेदारी है और जिसका नाता कोच्चि टीम के साथ है। सामने ये भी आया कि शशि थरूर ने ही कोच्चि टीम के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। विवाद का असर ये हुआ कि सुनंदा को करीब 70 करोड़ के शेयर वापस करने पड़े। शशि थरूर को विदेश राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा और कोच्चि टीम को आईपीएल से बाहर कर दिया गया। इस तरह सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर के रिश्ते सार्वजनिक हो गए। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने शशि और सुनंदा के रिश्तों पर एक ऐसी चुटकी ली जो बड़ा विवाद बना। उनको आरोप लगे पैसों की धांधली के, क्रिकेट के ढीकने फलाने। उन्होंने संसद में उठकर के खड़े होकर के कहा था कि जिस महिला ने मेरे खाते में जिस महिला के खाते में 50 करोड़ जमा हुए हैं, वो 50 करोड़ रुपए से मेरा कोई लेना देना नहीं है। संसद में कहा था। और महीने भर के अंदर अंदर उनकी शादी की पत्रिकाएं सब दूर घूमने लगी। भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर के संबंधों पर देश भर में चर्चा होने लगी। आखिरकार दोनों ने अगस्त 2010 में केरल में रीति रिवाज के साथ शादी कर ली। परिवार को जानने वाले बताते हैं कि सुनंदा एक बेहद खुश मिजाज महिला थी। दोस्तों में दोस्त
और इतनी ज़्यादा ज़िंदगी से प्यार करने वाली, गर्मजोशी से जीना, और छोटी सी जो इतना छोटा सा समय होता था वो इतना कुछ कर देती थी। और मुझे लगता था कि क्या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्कॉर्चिंग पेस ऑफ लाइफ, इतना तेज़ी से वो ज़िंदगी कैसे जी लेती है। ज़्यादातर बचपन इन्हीं खेत खलिहानों में गुजरा, लेकिन पढ़ाई हुई श्रीनगर में। पहले प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल में और उसके बाद जो ग्रेजुएशन पूरी की वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वुमेन मौलाना आजाद रोड से। 52 साल की सुनंदा पुष्कर कश्मीर के सोपोर की रहने वाली थी, लेकिन बढ़ते आतंकवाद के बाद उनका पूरा परिवार जम्मू आकर बस गया। सुनंदा की स्कूल की पढ़ाई प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल में हुई और ग्रेजुएशन सरकारी वुमेन कॉलेज श्रीनगर से हुआ। बड़ खुश पोस्टनाती लड़की कोर मिनिस्टर तमिस कोर निकाह, लिहाजा बड़ खुश तलब नौकरी कर घर तिमन सो पता मे गुलाब रसूल दास नाव, बस अहदे गर कर मजूरी, पे बह सरकारी नौकरी मज कैतिस काफस, बह आर्मी बस मज फुटस मज फुट पे आज बेकार आज गरे बिह। 19 साल की उम्र में ही सुनंदा ने होटल कॉरपोरेशन के रेस्तरां में काम करना शुरू कर दिया था। करीब 1 साल तक काम करने के बाद 1990 में आतंकवाद के खौफ की वजह से उनका परिवार श्रीनगर से जम्मू आ गया था। 2 भाइयों में इकलौती सुनंदा घर में काफी लाडली थी और पिंकी के नाम से जानी जाती थी। She was like a little girl, full of love and full of laughter and vivacious और भोला, मासूम, और सोचते थे कि जिंदगी उसको साथ देंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली शी गिव अप। सुनंदा पुष्कर ने कश्मीर के ही संजय रैना से शादी की, लेकिन शादी कामयाब नहीं रही। करीब 2 साल बाद सुनंदा ने सुजीत मेनन नाम के शख्स का हाथ थामा और दुबई चली गईं। मीडिया ने फोकस किया उन पर, उनके ग्लैमर पर और उनकी एकदम विलक्षण खूबसूरती पर, लेकिन दरअसल जो मैंने देखा वो तो बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट महिला थी। एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी और एक होटल में महज रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली सुनंदा बिजनेस एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग मैनेजर और एंटरप्रेन्योर बन गई। 1990 में दुबई पहुंची सोपोर की पिंकी देखते ही देखते सू के एक नए नाम से जानी जाने लगी और पेज 3 को कवर करने वाले masala.com पर अक्सर नजर आने लगी। फैशन की शामों से लेकर पेज 3 की पार्टियों तक सुनंदा की चर्चा होने लगी। दुबई में सुनंदा ने एडवर्टाइजिंग कंपनी के साथ काम शुरू किया और इवेंट मैनेजमेंट में एक अलग पहचान बनाई। सुजीत और सुनंदा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम शिव मेनन है। 1997 में सुनंदा के पति सुजीत की एक दुर्घटना में मौत हो गई। सुनंदा अपने बेटे के साथ दुबई में ही रही। साल 2005 में सुनंदा टीकॉम इन्वेस्टमेंट कंपनी से जुड़ी। यहां उन्होंने बतौर सेल्स मैनेजर काम किया। सुनंदा दुबई की हाई प्रोफाइल पार्टीज में भी नजर आया करती थी। इसी पार्टी के दौरान शशि थरूर से उनकी मुलाकात हुई और कुछ साल बाद दोनों एक दूसरे के हो गए। शशि थरूर की भी सुनंदा से ये तीसरी शादी थी। डिप्रेशन में नहीं थी मगर बहुत दुख में थी, एंड आई थिंक पर्सनली बीइंग हर फ्रेंड आई थिंक शी डाइड ऑफ अ ब्रोकन हार्ट। मगर देखिए दिल में जब चोट लगते है कभी भी जब भी वक्त चाहिए उसको सुधारने के लिए या हिम्मत और हौसला बढ़ाने के लिए, वो मौका उनको मिला नहीं। दैट्स द सैड पार्ट। सुनंदा के पिता आर्मी में सीनियर ऑफिसर रह चुके हैं और उनके एक भाई सेना में बड़े अधिकारी हैं, जबकि उनका 21 साल का बेटा दुबई में रहता है।